अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। फितना खान की आए बाएं शाएं सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के एतराफ के और कुछ भी नहीं। 30 लाख के दावे के बरक्स 20,000 लोग भी जमा न कर सकने पर बेचारे की जहनी हालत काबिल रहम हो गई है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का तंज, कहा जो इनकलाब पुलिस देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सियासी लड़ाई से खुद को अलहदा रखना होगा। पार्टी के भी बड़े मेरे लोग मायूस, अंदर से हमारे कारकुन कि आपने क्यों नहीं वहां जाके, क्यों नहीं वहां बैठ के। जो गुस्सा था उस वक्त, मैं उस दिन शाम को बैठ जाता। मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई, ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ क्योंकि कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो इस बार भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन जून में इलेक्शन चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया, कहा कोई गलतफहमी में ना रहे, इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। अगर इसी रात धरने पर बैठ जाता तो खून खराबा यकीनी था। इंतशार होता तो मुल्क का बड़ा नुकसान होता। चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि जमहूरियत में एहतजाज का हक है या नहीं। हमें अदालत से प्रोटेक्शन चाहिए जो हमारा हक है। इमरान खान 6 दिन तो क्या 6 सदियों तक दोबारा इस्लामाबाद नहीं आ सकते। उन्होंने खुद शिकस्त तस्लीम की, उनका बयानिया दफन हो गया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन का ऐलान अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद किया जाएगा। इमरान खान इदारों को धमकियां न दे, न्यूट्रल्स ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया। नाकामी पर अब ये सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देते हैं कि पोजीशन वाजे करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से अहम खिताब करेंगे। मुल्क को दरपेश अहम उमूर पर इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब रात 8 बजे नशर किया जाएगा। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऐवान ने दोनों बिल्स कसरत राय से मंजूर किए। ओपोजिशन ने चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत का साबिक जज के बजाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। चेयरमैन नैब के लिए फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान और साबिक DG FIA बशीर मेमन के नामों पर मुशावरत। फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुदाखलत पर असको नोटिस से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली। ECL रूल्स में तरमीम का तरीकाकार भी तलब। DG FIA ताहिर राय समेत डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस उस्मान गोंदल भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिए गए। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सब ने अदालतों का मजाक बना लिया है, जबकि हर किसी को इसी अदालत से रिलीफ मिला। मालूम होता है कि बयान हल्फी किसने लीक किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने आज़ादी मार्च के दौरान हंगामाराई के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली की जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को PTI MPS को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची की सदादे दहशतगर्दी की अदालत में अली जैदी और दीगर की उबूरी जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए ज़र जमानत जमा करवाने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा पेट्रोल और डीजल की शक्ल में आवाम पर एक नहीं 2 बम गिराए गए। पहले महंगाई क्या कम थी कि अब ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगाई में 50% से ज्यादा इजाफा हो गया।
पेट्रोल के बाद आटा भी महंगा। 20 किलो आटे की थैली की कीमत में 180 रुपए का इजाफा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमत के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए का हो गया। कराची के अवाम को पेट्रोल बम के बाद बिजली का झटका। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मस्बत रुझान। 319 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 42,861 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे की कमी के बाद 199 रुपए 75 पैसे का हो गया। इमरान खान ने जून तक पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत में 120 अरब रुपए की सब्सिडी के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। रूस से तेल की खरीदारी का भी कोई मुआहदा नहीं किया। वज़ीर आज़म को मुकम्मल यकीन हो गया कि गरीब का तहफ़्फ़ुज़ हो गया तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर की दावत पर 31 मई को तुर्की का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमाकारी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल की 7वीं मीटिंग में दिफा, तवानाई, तिजारत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात कौम से अहम खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट कर दी है। लिखती हैं, वज़ीर आज़म मुल्क को कौम को दरपेश अहम उमूर पर इत्तेहादी हुकूमत के पॉलिसी फैसलों का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म का कौम से खिताब आज रात 8 बजे सरकारी टेलीविजन पर नशर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात कौम से अहम खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात कहती हैं कि मुल्क व कौम को दरपेश अहम उमूर पर इत्तेहादी हुकूमत के पॉलिसी फैसलों का ऐलान किया जाएगा। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म का कौम से खिताब 8 बजे सरकारी TV पर नशर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मेरी किसी से कोई डील नहीं हुई है। कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि मैं इन चोरों की हुकूमत को तस्लीम कर लूंगा। अब मजीद हालात खराब होने और खून खराबे के खदशे के पेश नज़र मुझे वहां से उठना पड़ा था। वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पार्टी के भी बड़े मेरे लोग मायूस, अंदर से हमारे कारकुन कि आपने क्यों नहीं वहां जाके, क्यों नहीं वहां बैठ गए। जो गुस्सा था उस वक्त, मैं उस दिन शाम को बैठ जाता। मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई, ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ क्योंकि कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। ये इनको खुशफहमी है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। हम 6 दिन दे रहे हैं। इन्होंने वाज़े तौर पे ये ना बताया कि असेंबलीज डिसॉल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे। ये मैं अब फिर से निकलूंगा कि अब हम निकलेंगे तैयारी करके। अब इन 6 दिनों के अंदर मैंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और मैंने उनसे ये सारे सवाल किए, क्या एक जमहूरियत के अंदर एक पुरअमन एहतजाज करने का हमारे पास हक है या नहीं है। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि हम अब ये चुप करके भेड़ बकरियों की तरह ये सब मान लेंगे चीज़ें। सारा वक्त अपने मुज़ाकरात खोले रखें। ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन और जून में इलेक्शंस, द सोल्यूशन है असेंबली इलेक्शंस। इस ऑब्जेक्टिव पे हमने पहुंचना। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हम नेगोशिएट करके मुज़ाकरात से पहुंच जाए। लेकिन अगर ये नहीं इससे पहुंचेंगे तो प्रोटेस्ट से पहुंचेंगे। क्लियर करें पोजीशन। इन्होंने अगर 6 दिन के बाद ना किया, मैं फिर कॉल दूंगा कौम को। हम अगर सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन चाहते हैं जो हमारा हक है, लेकिन अगर इन्होंने इस बारी वो हरकतें की जो इस बारी की हैं, फिर ये जिम्मेदार होंगे जिस तरफ ये मुल्क जाए।